जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड रिपोर्ट पे अबुआ आवास योजना संबंधित जानकारी में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है अबुआ आवास योजना के बारे में, जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे। और 2-3 वीडियो में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि अबुआ आवास योजना जो है ऑनलाइन आवेदन होना बंद हो गए हैं क्या? अबुआ आवास योजना का जो पेमेंट दिया गया था लाभुकों को, किसी का दूसरा पेमेंट रुका हुआ है, किसी का तीसरा पेमेंट रुका हुआ है, तो ये पेमेंट कब दिया जाएगा? और दोस्तों, हम आगे में वीडियो में बताने वाला हूँ कि योग्य लाभुक कौन होता है, अयोग्य लाभुक कौन होते हैं अबुआ आवास योजना का, जियो टैगिंग के बाद आपका क्या-क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है? तो सारा चीज़ डिटेल्स में अभी हम बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो पे आप बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आने वाला है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बताने वाला हूँ, अबुआ आवास योजना का जो ऑनलाइन आवेदन है, ये रुक गए हैं क्या, ठीक है? तो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ दोस्तों, जो भी लाभुक हैं अबुआ आवास योजना में रोजगार मेला के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप नहीं करवाए थे, तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन नहीं होने वाले हैं। कहीं भी आप बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़िएगा और पैसा किसी को आपको नहीं देना है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन का जो पोर्टल है दोस्तों, वो बंद हो चुके हैं, ठीक है? वर्तमान समय में ये आवेदन नहीं हो रहे हैं, ठीक है? ये आवेदन कब हुआ था? रोजगार मेला के माध्यम से आपको मालूम होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके कि हमको अबुआ आवास चाहिए, बहुत कोई बकरी सेट के लिए आवेदन किए थे, बहुत कोई पशु सेट के लिए किए थे, बहुत कोई लोन के लिए किए थे। अलग-अलग योजनाओं का दोस्तों वहाँ पे फॉर्म भरने का मौका दिया गया था झारखंड सरकार की ओर से, ठीक है? तो वहीं पे दोस्तों सभी लोगों को ऑनलाइन आवेदन हुआ था अबुआ आवास योजना का, और वहीं से सबका ऑनलाइन नाम चढ़ गए हैं, ठीक है? बशर्ते अब यहाँ मुखिया के द्वारा होता ये है कि ऑनलाइन वहाँ पे नाम देखते हैं और उसको उठा करके आवास का लाभ दे देते हैं। जो पैसा उसको दे दिए मुखिया को, उसी को यहाँ पे लाभ दे देते हैं। जो सीरियल नंबर था, सीरियल नंबर का यहाँ पे दोस्तों कोई भी मतलब नहीं होता है। कारण ये है कि गाँव का जो लोग होते हैं, वो जागरूक नहीं है, ठीक है? जैसे-तैसे दोस्तों ऑनलाइन उठा लेते हैं, जिसको देने का मन होता है, उसको डायरेक्ट जियो टैगिंग वगैरह करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के बाद उसको अबुआ आवास योजना का लाभ दे देते हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में इसका ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल बंद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रश्न था कि जिसका पेमेंट रुक गया था, आखिर उन लोगों को पेमेंट कब दिया जाएगा? ठीक है? तो दोस्तों आपको मालूम होगा पिछले महीना पेमेंट किया गया है अबुआ आवास योजना का, ठीक है? ये कुछ सीमित जिला में पेमेंट किया है, पूरा झारखंड में इसका पेमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है? हो सकता है बहुत सारे लाभुकों को पैसा नहीं आया हो अबुआ आवास योजना में, जिसका पेमेंट रुक गया था, दूसरा पेमेंट, किसी का तीसरा पेमेंट, किसी का लास्ट पेमेंट, या फिर किसी का जियो टैगिंग होने के बाद पहला ही पेमेंट नहीं आया है। तो हो सकता है इस बार जब पेमेंट किया जाएगा तो आपका पेमेंट आ सकते हैं। ये बिल्कुल निश्चित नहीं, लेकिन संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों डिटेल्स में हम आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। एक-एक चीज़ करके पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आने वाला है, ठीक है? यहाँ पे लगा दिया हूँ साइड में, आप लोग भी डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले बताएँगे योग्य लाभुक, ठीक है? यानी कि अबुआ आवास योजना में योग्य लाभुक आखिर किसको कहा जाता है, ठीक है? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न था और बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, जबकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। देखिए, जो इस योजना के अंतर्गत मकान पाने के हकदार होते हैं, ठीक है? जो भी मकान पाने के हकदार होते हैं अबुआ आवास योजना में, आवास लेने का योग्य होते हैं, उसको योग्य लाभुक कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या है, 1 नंबर में जिसके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, ठीक है? उसको योग्य लाभुक बोला जाता है। जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं, ठीक है? जो दोस्तों बीपीएल श्रेणी में आते हैं, यानी कि आपके पास बीपीएल कार्ड है, तो भी आप योग्य लाभुक हैं, ठीक है? घर में 4 पहिया वाहन या कृषि उपकरण नहीं है, ठीक है? 4 पहिया वाहन जैसे कि आपका फोर व्हीलर हो गया दोस्तों, ये सब नहीं है। कृषि उपकरण जैसे कि दोस्तों ट्रैक्टर वगैरह हो गया, अगर ये सब आपके घर में नहीं है, तो आप योग्य लाभुक में आ गए, ठीक है? विधवा है, विकलांग है, वृद्ध है, भूमिहीन व्यक्ति है, ठीक है? ये सब लोग भी योग्य लाभुक में आ गए। कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, विधवा है, ठीक है, विकलांग है, तो ये सब जो हो गया योग्य लाभुक में आ गया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे लोग जिसके पास अपनी ज़मीन है लेकिन घर नहीं है, ठीक है? ज़मीन तो उसके पास है, घर नहीं है, वो भी दोस्तों योग्य लाभुक है। जिसके घर में सरकारी कर्मचारी नहीं है, सीधा सा मतलब है दोस्तों जिसका घर में कोई जॉब वगैरह नहीं है, वो भी योग्य लाभुक में आ जाते हैं। 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं है, ठीक है? जिसके पास दोस्तों 5 एकड़ से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि, ठीक है? जिसमें खेती वगैरह होता हो और फसल उसमें होता है, ये चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, वो भी दोस्तों योग्य लाभुक में आ जाते हैं। इसके बाद झारखंड का मूल निवासी हो, ठीक है? झारखंड का दोस्तों मूल निवासी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? तभी आप योग्य लाभुक में आएँगे अबुआ आवास योजना का। तो दोस्तों ये था योग्य लाभुक। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अयोग्य लाभुक भी है, ठीक है? जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अयोग्य लाभुक कौन-कौन है? वे लोग जो इस योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं, ठीक है? जो अपात्र माने जाते हैं, जो लेने का योग्य नहीं है, अबुआ आवास योजना का लाभ लेने का योग्य नहीं है, उसको अयोग्य लाभुक कहते हैं। जिसके पास
पहले से ही मकान है, जो सरकारी कर्मचारी है, पेंशनधारी है, ठीक है? जिसके पास नौकरी है या फिर रिटायर होने के बाद सरकार उसको पेंशन दे रही है, ठीक है? तो ये सब आयोग लागू में आ गया। जिसके पास 4 पहिया वाहन है, कृषि उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह है, जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं जिसके पास सरकारी योजना के तहत पहले से मकान मिला हुआ है, ठीक है? चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हो, अभुआ आवास योजना का लाभ मिला हो, इंदिरा गांधी आवास योजना का लाभ मिला हो या फिर अम्बेडकर आवास योजना का लाभ मिला हो। कोई भी अगर आवास योजना का लाभ मिल गया है, तो वो आयोग लाभुक में आ जाएँगे, ठीक है? व्यावसायिक करदाता हो, जैसे कि दोस्तों कोई बड़ा बिज़नेस है और सरकार को आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो भी आप आयोग लाभुक में आ जाएँगे, ठीक है? सालाना इनकम 2 लाख से ज़्यादा हो, तो आप आयोग लाभुक में आ जाएँगे, सीधा-सा यहाँ पे बोलने का मतलब है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कौन आयोग लाभुक है और कौन योग्य लाभुक है अबुआ आवास योजना में, ठीक है? सीधा-सा आपको समझना है, योग्य लाभुक वो होंगे जो अबुआ आवास योजना का लाभ लेने का योग्य होंगे, लेने का लायक होंगे, गरीबी रेखा के नीचे होंगे, ठीक है? और अयोग्य लाभुक वो होंगे जो गरीबी रेखा के ऊपर होंगे, सीधा-सा इसका मतलब है, ठीक है? चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कागज़ात क्या-क्या लगेंगे ऑनलाइन जियो टैगिंग में, ठीक है? जब आपका वहाँ पे ऑनलाइन जियो टैगिंग होगा, उस समय आपसे वहाँ पे कागज़ात डॉक्यूमेंट्स माँगा जाएगा, जो भी सरकारी कर्मचारी या फिर वहाँ पे जियो टैगिंग करने के लिए आएँगे, ठीक है? तो वहाँ पे कागज़ात क्या-क्या लगेंगे? तो दोस्तों एक चीज़ आप कन्फर्म हो जाइए कि नया आवेदन आप करवाने की कोशिश ना कीजिएगा। सीधा आपका वहाँ पे जियो टैगिंग होगा, जब आपको लाभ देने का समय आएगा, सीधा जियो टैगिंग करने के लिए आपका घर आएँगे और यहाँ पे कोई भी उलझन वगैरह नहीं होता है। आप जाइए, वहाँ पे पैसा दीजिएगा, आपका तुरंत काम हो जाएगा। ये यहाँ पे चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। हमारे झारखंड में जो गरीब तबके के लोग हैं, उसको आवास का लाभ नहीं मिल रहा। उसको आवास सिर्फ़ नहीं, बहुत सारे योजनाओं से वंचित किया गया। अभी मैया योजना जो है, बहुत सारी ऐसे महिला है जिसको लाभ नहीं मिल रहा, जो कि रियल में लेने का योग्य है। सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे आपका आधार कार्ड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप वहाँ पे जियो टैगिंग करवाएँगे, तो आधार कार्ड तो आपके पास होंगे ही और सबके पास आधार कार्ड होता है, ठीक है? बशर्ते आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा। आधार नंबर लिंक रहेगा और उसमें डीबीटी ऑन रहेगा, तभी आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है? जो भी यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अबुआ आवास योजना हो, कोई भी योजना हो, डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है, ठीक है? और डीबीटी जो ऑन होता है, ऑन होने का मतलब ये होता है कि आपका जो अकाउंट नंबर है, आधार कार्ड से जुड़ जाते हैं, ठीक है? आपको मालूम होगा कहीं भी जाते होंगे पैसा उठाने के लिए, सिर्फ़ आप आधार नंबर दीजिए, आपका पैसा उठ जाता है। कैसे? उसमें डीबीटी ऑन होता है, ठीक है? इसीलिए पैसा उठ जाता है। तो इसीलिए आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिंक होंगे तभी आपका वहाँ पे अकाउंट लिंक होंगे, ठीक है? आपका जो खाता है वो लिंक होंगे। तो आपका खाता वहाँ पे लिंक होंगे, तभी जाके आपका वहाँ पे डीबीटी ऑन होंगे और डीबीटी ऑन होगा, उसी के माध्यम से आपको अबुआ आवास योजना का पेमेंट आपके खाता में आने वाला है। इसके अलावा कोई भी सरकार के पास ऑप्शन नहीं है लाभुकों को आवास का पेमेंट देने का, ठीक है? डायरेक्ट आपका डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में पैसा आएगा, जो भी लाभुक के नाम से आवास यहाँ पे पास होंगे। ये चीज़ यहाँ पे नियम है दोस्तों। दूसरा नंबर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपके पास दोस्तों पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए, ठीक है? वोटर कार्ड दोस्तों आपके पास होना चाहिए और सबके पास वोटर कार्ड होता है, ठीक है? राशन कार्ड दोस्तों, राशन कार्ड रहना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है और उस राशन कार्ड में जिसके नाम से अबुआ आवास योजना का लाभ आपको दिया जाएगा, उसका नाम भी उसमें होना चाहिए। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है? जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों इसलिए यहाँ पे लागू कर दिया गया क्योंकि 70 साल से ज़्यादा जिसका उम्र होगा उसको अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र दोस्तों लगेगा, आपका सालाना इनकम कितना है, आप कितना इनकम करते हैं सालाना, ये चीज़ लगेगा, ये आपका वहाँ पे ब्लॉग में जाके बनेगा, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं करंट वाला दीजिएगा, जो भी आप आय प्रमाण पत्र दीजिएगा, करंट वाला दीजिएगा। एक दोस्तों जॉब कार्ड लगेगा, ठीक है? जिसको मनरेगा कार्ड या फिर लेबर कार्ड बोलते हैं। ये आपका वहाँ पे लगने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लेबर कार्ड, ठीक है? इसी के माध्यम से दोस्तों आपको लेबर मज़दूरी, मानक मज़दूरी जो होता है, वो पेमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे देख सकते हैं बैंक पासबुक लगेगा दोस्तों, ठीक है? मोबाइल नंबर एक लगेगा दोस्तों जो कि हमेशा चालू होना चाहिए, जिसमें आपका ओटीपी वगैरह आए, ठीक है? ये सब था दोस्तों आपका जिस समय जियो टैगिंग होगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है? एक चीज़ आपको और जानकारी होना चाहिए कि जियो टैगिंग आपका जो होगा सिर्फ़ एक बार जियो टैगिंग नहीं होगा। जियो टैगिंग आपका दोस्तों 4 बार हो सकता है। इसके अलावा 5 बार भी जियो टैगिंग हो सकता है जब आपका किसी बार अगर फेल हो जाएँगे तो, ठीक है? जैसे कि दोस्तों फर्स्ट टाइम आपका जब जियो टैगिंग होगा, उस समय जियो टैगिंग होने के बाद फर्स्ट पेमेंट आएगा, ठीक है? इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए अबुआ आवास में कितना पैसा मिलता है और कब-कब मिलता है। कितना आखिर आपको पैसा मिला जाएगा अबुआ आवास योजना में और कब-कब दिया जाएगा, जियो टैगिंग कब-कब होगा, इसमें सारा चीज़ आपको हम बता दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, झारखंड की अबुआ आवास योजना
के तहत लाभार्थियों को कुल 2 लाख की आर्थिक सहायता 4 किस्तों में सीधे उसके बैंक खाते में दी जाती है। साथ ही MGNREGA इसका मतलब हुआ दोस्तों प्रधानमंत्री मनरेगा के तहत 95 दिनों की मानक मजदूरी भी भुगतान अलग से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है दोस्तों, जो अबुआ आवास योजना में आपको पैसा दिया जाएगा, वो 2 लाख रुपया दिया जाएगा, 4 किस्तों में दिया जाएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना मनरेगा के तहत दोस्तों आपको 95 दिनों का जो है मजदूरी का पैसा अलग से दिया जाएगा सरकार की ओर से। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर पैसा कब-कब सरकार भेजती है, जियो टैगिंग आपका कब-कब होता है, ठीक है, और पैसा आपको कब-कब दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है दोस्तों पहला जो किस्त आएगा 30,000 रुपए आएगा दोस्तों, जब आपका वहाँ पे काम शुरू नहीं होगा उससे पहले। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका 50,000 रुपए आने वाला है, जब आपका लिल्टन तक काम हो जाएगा उस समय। इसके बाद दोस्तों आपका 1 लाख रुपए आएगा जिस समय आपका घर ढलाई होगा उस समय। इसके बाद चौथा पेमेंट जो आएगा वो 20,000 रुपए आने वाला है। ठीक है, मानक मजदूरी वाला जो पैसा है इसी के साथ आपको देते ही जाएंगे सरकार। और आपका जो जियो टैगिंग है, सबसे पहले एक बार शुरू में जियो टैगिंग होगा 30,000 रुपए आएगा, और वो काम को पूरा कंप्लीट करने के बाद दूसरा बार आपका वहाँ पे जियो टैगिंग होगा। ठीक है, ये जियो टैगिंग होने के बाद आपका दूसरा पेमेंट आएगा। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा पेमेंट लेने के लिए आपको फिर से तीसरा बार जियो टैगिंग होगा, और तीसरा पेमेंट लेने के बाद चौथा बार जब आपका पेमेंट आएगा उस समय भी आपको वहाँ पे जियो टैगिंग करवाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका सही से आपका पेमेंट आएँगे, नहीं तो आपका पेमेंट अबुआ आवास योजना का रुक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरा दूसरा पेमेंट रुका हुआ है, कोई तीसरा पेमेंट रुका हुआ है, मेरा चौथा पेमेंट रुका हुआ है। ठीक है, ये कारण है दोस्तों अभी सरकार के फंड में अबुआ आवास योजना के लिए उपलब्ध पैसा नहीं है। पैसा दोस्तों कम-कम करके यहाँ पे सभी लोगों को भेजा जा रहा है। अभी दोस्तों 14 जिला में पैसा भेजा गया है, ठीक है, पिछले महीना। ये 14 जिला जो है दोस्तों जिसका पेमेंट काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, ठीक है। अब जो बचा है दोस्तों 10 जिला, इसमें हो सकता है इस महीना पेमेंट कर दे, और नहीं तो फिर अगला महीना पेमेंट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है सरकार को, जबकि दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सभी आवासधारियों को पेमेंट सही टाइम पे देना। तो एक जानकारी और था आप लोगों के लिए दोस्तों, सीरियल नंबर, ठीक है, अबुआ आवास योजना का। इसका जो है धज्जियाँ उड़ा दिए हैं मुखिया लोग। ये वार्ड मुखिया जो है इसका धज्जियाँ उड़ा दिए हैं। कोई सीरियल नंबर का वैल्यू नहीं है, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण का जो लोग होते हैं इसको पता नहीं होता है सीरियल नंबर कैसे चेक करें, कहाँ से करें। और ये चेक करने के लिए आपका मोबाइल में ऐप होना चाहिए, और ऐप में दोस्तों आपका जो पासवर्ड होगा वो रोजगार सेवक के पास होता है, ठीक है? जो कि रोजगार सेवक ये पासवर्ड सभी को बताने का है, लेकिन वो आपको ये पासवर्ड नहीं बताएँगे, ठीक है? वो आपको बताएँगे ही नहीं, तो आप वहाँ पे चेक कैसे करेंगे आपका जो अबुआ आवास योजना जो आपको मिलेगा, कितना सीरियल नंबर में है, कब आपको दिया जाएगा, वर्तमान समय में किसको लाभ दिया जा रहा है, इसको आप चेक कैसे करेंगे? आपको तो पासवर्ड बताएँगे नहीं, जबकि सभी लोगों को, रोजगार सेवक को वहाँ पे बताया गया है, सभी लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाओ, सभी लोगों को जानकारी दो। लेकिन ये सब प्रक्रिया कुछ भी नहीं होता है, पैसा दो सब काम होगा। आपका लिस्ट में नाम है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहाँ से सब कुछ कर देते हैं पता नहीं, लेकिन आपको तुरंत से लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।